जो दलकू बाबा की संतानें हैं वो बर्बाद नहीं होगी। चंबल का रेत खुलना चाहिए। अभी तो वो लोग रेत चला रहे हैं जो थोड़े से अपने आप में सक्षम हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए जो यहाँ का रहने वाला है। 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए, इस पे हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, जन आंदोलन बनना चाहिए। गौ आवरण की आवश्यकता है, चीता आवरण से भी जरूरी है गौ आवरण, क्योंकि गौ आवरण से 748 वर्ग किलोमीटर में चीता आवरण है। गौ आवरण बन गया तो किसान भी सुखी हो जाएगा, गौएं भी सुखी हो जाएंगी। इसका विवरण भी बताऊंगा मैं आपको क्यों जरूरी है। और इसी प्रकार से हमने एक साथ में जोड़ा है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं, वृंदावन बिहारी लाल के वंशज हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा से लेकर के और रावण रतन सिंह से लेकर के जितने परिवार हैं, और राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों मिसालें हैं। 16 हजार रानियों ने जौहर कर लिया इस देश के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए, और राणा संग्राम सिंह की तो इच्छा थी कि उस समय हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन अब अनुकूल वातावरण है और चंबल के लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में हजारों की तादाद में सेना लेकर के उसमें गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहीं से हुई तो चंबल की धरती से हुई, इसलिए ये आवाज भी यहीं से बुलंद होनी चाहिए। बातें तो बहुत है, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि संगठन के बैनर पे आप ये जो संगठन आपने तैयार किया है दलकू बाबा संघर्ष समिति के द्वारा, ये विचार यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। और प्रतिवर्ष आप कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार से उत्साह से आप इस मूर्ति अनावरण में सब इकट्ठे हो रहे, उत्साह है, ऐसा उत्साह बना के रखिए कि पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र में सिकरवाली का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाए। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, 2 बातें और कहूंगा लास्ट में, और सूक्ष्म में कहूंगा कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। एक एक नेता को ये बात करना पड़ेगा कि वो समाज की बात सड़क से लेकर के सदन तक कहना चालू करे। अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिन चुप रह लिए आप, इसलिए आपका नुकसान बहुत हो गया है। मैं चाह रहा हूं कि इस देश में आजादी आई, 1952 में पहला चुनाव हुआ। दोस्तों मैं आपसे सूक्ष्म में बता रहा हूं, समझ लीजिए आपका त्याग क्या है। इस देश में कभी लोकतंत्र नहीं आता, आज हमें भटकना पड़ रहा है। आज हमारे समाज के लोग भटकते हैं। हमारे नौजवान दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे, ट्रेन में चाय बेच रहे, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं आता अगर छतरी नहीं चाहते। 565 रियासतें जिन्होंने अपने हंसते हंसते दे दी इस देश के लिए, 18,700 किले दे दिए, 43 गढ़ दे दिए और 40 लाख हेक्टेयर जमीन दे करके तब देश में लोकतंत्र आया है। तब कल्पना कर सकते हैं सब समाज के लोग। और आज कहते हैं छतरी बेकार हो गया है, कभी बेकार नहीं हो सकता। जिस कौम की तपस्या लाखों वर्ष की है, लाखों वर्ष जिस कौम ने तपस्या की है, लाखों वर्ष जिस कौम ने सत्ता की है, जिस कौम में अनेकों बार ब्रह्म के अवतार हुए हैं, वो कौम कैसे बेकार हो सकती है। वैज्ञानिक भी तो कहते हैं कि जीन्स कभी मरते नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और अंतिम बात कह रहा हूं कि इस देश में सनातन समूल नष्ट हो जाता है। इस देश में सनातन नहीं बचता साथियों। 1000 साल, सन 587 से लेकर के 1192 तक राजपूत राजाओं ने तलवार की दम पर उन विदेशी आक्रांताओं को, मुगलों को हिंदुस्तान की सरजमी पे घुसने नहीं दिया। ये त्याग और तपस्या क्षत्रिय समाज के लोगों की थी। इसके बाद फिर 500 साल लगातार लड़े। रक्त रंजित माटी है ये चंबल की और हल्दी घाटी की, हिंदुस्तान की रक्त रंजित माटी को अगर सनातन में किसी ने बचाया है, दुनिया के 56 देश मुगल हो गए, अगर हिंदुस्तान और आसपास के कई देशों को बचाने का काम किया है, सनातन की रक्षा की है, तो इस देश के क्षत्रियों का त्याग है। 16 हजार रानियों ने जौहर कर लिया। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इधर प्रयागना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, और यहाँ किधर है तीर तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो प्रत्युत्तर में क्या आता है, मुझे न जाना गंगा सागर,
मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। पद्मिनियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा हूं पूजा करने, लेने सतियों की पद्धूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं चढ़ेगा माला फूल। इतनी त्यागी कौम जिसको भटकना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, मीडिया में, पिक्चरों में, अखबारों में, बातों के जरिए खलनायक बना दिया। दुनिया की कोई कौम नहीं है जिसकी सत्ता लाखों वर्ष रही हो, वो केवल क्षत्रिय है। और 36 कौम को लेकर चलना भी अपनी जिम्मेदारी है। सिकरवारी क्षेत्र में मैं आह्वान करता हूं पूरे जिले में कि इस दलखू बाबा के कार्यक्रम के पीले चावल जिले के ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक हर परिवार के पास पहुंचने चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, उनका पौरुष और त्याग और बलिदान सर्व समाज के लिए है। और वो भी उन विदेशी आक्रांताओं मुगलों से ही लड़े थे, इसलिए सनातन के रक्षक भी हैं। और उन्होंने जब इतना त्याग किया है तो आप तो सपूत है सब, मैं भी उसमें सहयोग करूंगा तन मन धन से। और जब आप आएंगे तोमरघार में तो मैं आपके साथ घर घर पीले चावल देने चलूंगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और जो विचार अभी आया है कि अतिथियों को बुलाना अपने लिए थोड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नेता बिजी रहते हैं, तो मैं बुजुर्गों से ये निवेदन कर रहा हूं, नेताजी से निवेदन कर रहा हूं, और हमारे क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, रामबल सिंह जी से करवा रहे, शिवराज सिंह जी हमारे संचालन कर रहे, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए। सब लोग विचार करके पहले तारीख, उसकी तिथि, मुहूर्त दिखवा लो, क्योंकि हमें सबको इस काम में समय लगेगा। घर घर पीले चावल देने जाने के लिए समय की आवश्यकता है, और जितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा उतना ही काम बड़ा होगा, क्योंकि प्रजातंत्र की परिभाषा है चर्चा और खर्चा। तो खर्चा ही रहो, चर्चा बैठेंगे। इसलिए अंत में कह रहा हूं, तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चंबल और मुरैना की माटी, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। यही कहकर के हमारे पूर्व विधायक जी सूबेदार राजौरा साहब पधारे हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और शिवराज सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, संचालन भी अच्छा करते हैं। ऐसी मूर्तियों को चिन्हित करना चाहिए, बिना राग द्वेष के आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।